नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर, लेकर ब्रेकिंग न्यूज। और आज ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत जो है वो है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च से। ये मार्च जो है ये शुरू हो चुका है और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो आज काले लिबास में नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लीजिए, राहुल गांधी, प्रियंका या बाकी नेताओं की, हर एक नेता आज काले लिबास में नजर आ रहा है। तस्वीर देखिए आप, मार्च अगेंस्ट प्राइस राइस एंड जीएसटी, महंगाई और जीएसटी के खिलाफ पैदल मार्च। और आज तमाम कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, हर कोई काले लिबास में आज नजर आ रहा है। और अगर आप बैनर पर भी ध्यान देंगे तो इसे भी जो फॉन्ट है वो ब्लैक में रखा गया है। कुल मिलाकर संदेश देने की कोशिश है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद बाकी कार्यकर्ता, नेता जितने भी नजर आए आज सभी काले लिबास में नजर आए। देखिए, राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे हैं। बीच में अगर आप देखेंगे मास्क लगाए हुए राहुल गांधी आपको दिख रहे हैं और उन्होंने भी आज काली शर्ट पहन रखी है। तो दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस का विरोध मार्च और काले लिबास में ही सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये तीनों पहुंचे। इसके साथ कांग्रेस के जो बाकी नेता कार्यकर्ता थे वो भी आज काले लिबास में नजर आए हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और काले कपड़ों के जरिए आज विरोध जताने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। महंगाई और जीएसटी में जो उछाल देखने को मिला है आम जनमानस की चीजों को लेकर, इन दो चीजों को आधार बनाकर फिलहाल ये विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। दो तस्वीरें अपने आप में अहम हो जाती हैं। काले लिबास में तमाम कांग्रेसी हैं और आज क्योंकि शुक्रवार का दिन है लिहाजा इसे आप ब्लैक फ्राइडे भी कह सकते हैं कांग्रेस का। तो कांग्रेस ने अपने तरीके से ब्लैक फ्राइडे को लेकर यहां पर हल्ला बोल किया है। और महंगाई पर कांग्रेस का यह प्रदर्शन है। थोड़ी देर में पीएम आवास का घेराव किया जाएगा। सोनिया और राहुल काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सरकार परिवार और कांग्रेस का आज काला शुक्रवार। जरा बताइए कि काले शुक्रवार ब्लैक फ्राइडे के जरिए क्या मैसेजिंग देने की कोशिश है और तस्वीरों को दिखाते हुए समझाइए कि कैसी तस्वीरें आ रही हैं आज जब कांग्रेसी काले कपड़ों में पहनकर सड़क से लेकर संसद तक हल्ला बोल कर रहे हैं। देखिए, आज ब्लैक फ्राइडे के रूप में कांग्रेस जो है वो सड़क से लेकर संसद तक जो है वो अपना प्रदर्शन कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के एक तरफ जहां राहुल गांधी संसद के बाहर जो है वो सड़कों पर बैठे हैं राष्ट्रपति भवन जाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो काली टी शर्टों में यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। लगातार यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में आपको काली टी शर्टों के साथ जो है वो फिलहाल यहाँ पर नजर आएंगे। नारेबाजी जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि जारी है। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर लगाई गई है ताकि ये कार्यकर्ता आगे की तरफ ना बढ़े। नारेबाजी जारी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये कि किस लिए प्रदर्शन? जी सर, प्रदर्शन क्यों? ये महंगाई के लिए है, जीएसटी के लिए है। ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी सरकार, ये कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है। ये मुद्दे जो पार्लियामेंट में उठाने वाले हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे ये अपना अग्निपथ की योजना हो, ये महंगाई की ये मुद्दे नहीं उठाती पार्लियामेंट में। आज इसी के लिए, और रुक जा यार तू, कांग्रेस पार्टी आज इसी के लिए मैदान में उतरेगी। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे और बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरी एक और सहयोगी मौसमी इस वक्त जुड़ गई है। मौसमी के पास रुक करते हैं। मौसमी, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या तस्वीरें निकल कर आ रही? क्योंकि सड़क पर हमने देखा तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता काली कपड़ों में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ब्लैक फ्राइडे में जहां आप हैं वहां क्या स्पेशल? शुभांकर, हम एआईसीसी हेडक्वार्टर्स पे हैं और शायद बेटन ट्रांसफर होने की का इंतजार हो रहा है। एक तरफ जब सांसदों का धरना खत्म होगा तो यहाँ पे प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्यों का धरना शुरू होगा। अंकित से हम कहेंगे, अंकित थोड़ा सा उनको आगे आने दीजिए भाई साहब। यहाँ पे उनको कहेंगे कि तस्वीर दिखाएं, जो तस्वीर यहाँ कांग्रेस के एंट्री पॉइंट पे नजर आ रही है। 1, 2, 3 आपको नजर आ रहे हैं। 1, 2, 3 इस तरह से ट्रॉली में सिलेंडर को भरा गया है। 3 सिलेंडर है और शायद ये खाली है।
तीनों सिलेंडर को खाली रखा गया है और यहाँ पे प्रियंका गांधी किसी भी वक्त बाहर आने वाली हैं और यहाँ पे क्योंकि बाहर बैरिकेड है तो मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस के गेट के बाहर ज्यादा दूर जा पाएंगी, क्योंकि जो उनकी मंजिल है वो तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर कूच करना है, वहां पे धरना देना है। पर यहाँ पे माहौल पूरा जमा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से जो ताकत झोंकी गई है, कहीं ना कहीं कारपेट बॉम्बिंग नजर आ रही है शुभांकर, कि एक तरफ विजय चौक पे राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए है तो एक दूसरी तरफ एआईसीसी दफ्तर पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी गाड़ी यहाँ तो पे है। मौसमी आपके आसपास हमें तमाम कांग्रेसी नेता भी नजर आ रहे हैं, तमाम महिला और पुरुष दोनों जो कांग्रेस के जाने माने चेहरे हैं, कुछ कुछ वो नजर आ रहे हैं। जरा उनसे पूछिए कि ये मसला किस बात को लेकर है, किस बात का विरोध है, क्योंकि सड़क पर तो सारे मुद्दे गिना दिए गए। जो लोग वहां पर एआईसीसी में हैं वो कुछ चुनिंदा मुद्दों को लेकर है या केवल सरकार के खिलाफ विरोध है और हर एक मसले को उसमें शामिल किया जा रहा है? माजरा क्या है और मसला क्या है ये भी हम पूछेंगे। यहाँ पे हरकत तेज हो गई है। ये महंगाई का पोस्टर यहाँ पे मोदी है तो महंगाई है और जनहित में जारी। क्या कहना चाहती हैं आप? निशाना किस पर है? ये मोदी सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचारी और बहुत ही महंगाई बढ़ा दी है। गरीब लोग इसे त्राही त्राही कर रहे हैं और गरीब लोगों का जीना हराम हो गया है। आटा, पनीर, दही कुछ भी हो सब पे जीएसटी लगा दिया और इतनी महंगाई कर दी है, यहाँ तक कि कफन भी नहीं छोड़ा, कफन तक भी इन्होंने जीएसटी लगा दी है। तो इसलिए आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि बाहर बिल्कुल कार्यकर्ताओं को बोला गया है कि आप बाहर गेट की तरफ जाएं, इस तरह से बोला गया है। पूरी एक ह्यूमन चेन बनाई गई है यहाँ पे। सिर्फ हल्का मीडिया का जमावड़ा है और बाकी कार्यकर्ता एक तरह से चेन बना के खड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा किसी भी वक्त आप बाहर आ सकती हैं और एक तरीके से आप यहाँ देखिए ये वही कांग्रेस है जो सत्ता के गलियारों में उसकी तूती बोलती थी। नॉर्थ ब्लॉक से लेके साउथ ब्लॉक से लेके पार्लियामेंट में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन जिस तरह से 14-19 में कांग्रेस ने मुंह की खाई है, एक तरह से वजूद और वर्चस्व की ये लड़ाई हो गई थी कांग्रेस के लिए और लगातार राहुल गांधी पर भाजपा निशाना साध रही थी। आज वो वक्त है जब कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं तख्ता पलट ना सही उस ओर रास्ता तो एक बनाया जाए, इस तरफ कांग्रेस की कोशिश है। यहाँ पे देखिए शोर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये संभावना बन रही है कि अब प्रियंका गांधी यहाँ से बाहर आ सकती हैं। सिलेंडर और टोपियां और कांग्रेस की टोपियां और पंजा आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे वैसे तो शुभांकर सन्नाटा पसरा रहता है, एक कार्यकर्ता नेता नजर नहीं आता है। जब से 2014 और 19 के बाद हम लगातार यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे कांग्रेस के नेता भी नदारद रहते हैं और पर आज आप देखिए माहौल बिल्कुल इससे विपरीत है। पहले ईडी का समन और राहुल गांधी की पेशी, फिर सोनिया गांधी की पेशी, लगभग 2-3 महीने में कांग्रेस सड़कों पे अलग अलग वजह से नजर आ रही है और कांग्रेस खेमे में ये इस बात का एहसास है कि भले ही ईडी सही, भले ही महंगाई सही, कम से कम कार्यकर्ता नजर तो आए, कम से कम कांग्रेस का ही नजर तो आई। मौसमी ये भी कहा जा रहा है कि जो अकबर रोड पर कांग्रेस का मुख्यालय है वहां पर तैनाती बहुत ज्यादा कर दी गई है पुलिस प्रशासन की, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो वहां पर क्या मंजर है और क्या प्रियंका के अलावा बाकी कोई भी यहां बड़ा नेता मौजूद है? और आपने एक अच्छी बात कही कि देखिए कांग्रेस नजर आ रही है, तो यहां से क्या यह माना जाए कि जो विपक्ष की भूमिका थी जिसमें अब तक आरोप लग रहा था कि परिवार को लेकर बात है, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार सुशांत के पास हम चलते हैं। सुशांत, आपके पास से क्या तस्वीरें आ रही है, वहां पर कौन कौन से बड़े नेता हैं? लोकसभा में नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और देखिए किस तरह से नजारा देखिए, क्योंकि कांग्रेस के सांसदों को मार्च नहीं करने दिया गया, डिटेन कर लिया गया, इसी वजह से अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल के साथ साथ आधे दर्जन और सांसद यहीं सड़क पे बैठ गए। अधीरदा बीजेपी कह रही है कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है। बीजेपी क्या कह रही है उनका अपना मतलब की बात छोड़ो। मैं
महिलाओं को पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान के आम लोगों की पूछना चाहती है। ये जीएसटी आज गृहस्थी सर्वनाश टैक्स बन चुके हैं। हिंदुस्तान के आप अपने घर पे जाओ, आपके माँ बहन खुशी होंगे क्या इस तरीके की? जब चौके पे आग लग जाते हैं, चौके पे आग लग गए हैं, जेब में आग लगे हैं, बाजार में जाने की कोई उपाय नहीं है, आसमान छू रहे हैं हर चीजों की दामों में, और सदन के अंदर सदन की बाहर मीठी मीठी बात करते हुए बीजेपी और मोदी साजी हिंदुस्तान के आम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करना चाहते हैं। ये जो आरोप लग रहे हैं कि ईडी दिखा तो कांग्रेस को महंगाई की याद आई, इस पे क्या कहेंगे? आपको शायद ये याद सदन में रिकॉर्ड के सामने रख के बात करो। अमित शाह जी कहते हैं कि ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं, मैं भी उनको कहते हैं कि ऑन रिकॉर्ड बात करो। आप लोगों की सलाह देता है, ऑन रिकॉर्ड सलाह करो, ऑन रिकॉर्ड सवाल पूछो। ठीक है, अधीर भाई एक आखिरी सवाल, क्या बैरिकेड तोड़ेंगे आप लोग अगर नहीं दिया गया? बैरिकेड तोड़ेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं राष्ट्रपति जी की घर तक हमें, आवास स्थल तक हमें जाने का मौका दे। और यहाँ हंगामा शुरू हो गया है, गौरव गोगोई भी आ रहे हैं। जी, गौरव गोगोई भी आ चुके हैं। हंगामा धक्का मुक्की का दौर है और एक एक करके राहुल गांधी आ चुके हैं। हेलो, हाउ आर यू? फाइन सर, ग्रेट सर। कांग्रेस के राहुल गांधी हमारे फ्रेम में आज तक पे आप देख रहे हैं, राहुल गांधी खुद आ चुके हैं, धरने पे बैठ गए हैं आके, और बाकी सांसदों के साथ राहुल गांधी बैठे हुए हैं, बिल्कुल फ्रंट से लीड कर रहे हैं इस वक्त वो आंदोलन को कांग्रेस सांसदों के। माइक निकाल, माइक निकाल। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी यहां पर आपको नजर आ रहा है आज तक के कैमरे में, और अगर इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो ये हल्ला बोल जो है कांग्रेस का इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से लेकर संसद तक नजर आ रहा है। चारों तरफ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी मौजूद हैं, तो राहुल गांधी भी यहां पर मोर्चा संभाल चुके हैं। ऐसे में ये क्या माना जाए कि जो सवाल उठते थे कि विपक्षी भूमिका का निर्वहन सही तरीके से नहीं हो रहा है, आज कांग्रेस ने बीजेपी को घेर रखा है, काले कपड़ों के जरिए मैसेजिंग, प्रोटेस्ट के जरिए मैसेजिंग, बैनर, पोस्टर, कार्यकर्ता, सब कुछ, पूरी विपक्ष की भूमिका। देखिए शुभंकर, मानसून का जब सत्र शुरू हुआ था उस दौरान कई पिछले दिनों से अगर देख रहे थे तो ईडी की कार्रवाई भी जो है वो लगातार देखने को मिली थी, पहले राहुल गांधी के साथ और उसके बाद सोनिया गांधी के साथ। उसी बीच में दिल्ली की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन भी जो है वो देखने को मिला। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो है वो सड़कों पर नजर आए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये आरोप विपक्ष लगा रहा था कि देश के जितने भी बड़े मुद्दे होते हैं उन पर कांग्रेस जो है वो सवाल नहीं खड़ा करती, संसद में चर्चा नहीं करती, लेकिन अब इस पूरे बड़े मुद्दे पर, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी जैसे मुद्दों पर अब सरकार को घेरने के लिए आज 5 अगस्त का दिन जो है वो तय किया गया। और ऐसे में काले कपड़ों में आपको देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हलचल जो है वो तेज होती हुई नजर आएंगी। तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए फिलहाल जो है वो नजर आ रहे हैं। सबके पास अगर आप ज्यादातर देखेंगे, सब जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पर काली टी शर्ट्स में जो है वो नजर आ रहे हैं। संसद में भी जिस तरीके से प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला, राहुल गांधी भी इस वक्त जो है वो विजय चौक के पास जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। लेकिन पुलिस का भारी बंदोबस्त भी जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि अगर जैसे ही बैरिकेड अगर पार होता है तो उसी दौरान ही तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो डिटेन किया जाए। ये पूरी रणनीति जो है वो पुलिस की तरफ से फिलहाल जो है वो देखने को मिल रही है। और अब से थोड़ी देर में कभी भी प्रियंका गांधी और तमाम जो कांग्रेस के लीडर सुबह से एआईसी दफ्तर जो है पहुंचे थे, अब वो धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे और प्रधानमंत्री आवास की तरफ जो है वो कूच करेंगे। शुभंकर, नहीं तो बताइए कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी कितनी ज्यादा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्योंकि आज पूरी प्लानिंग से कांग्रेसी आए हैं। देखिए, कल ही दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 जो है वो पूरी नई दिल्ली एरिया के अंदर लगा दी गई थी। प्रदर्शन की इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं दी गई थी।
मैं अपने कैमरा पर्सन संजय कुमार से कहूंगा कि वो तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर आप देखेंगे चारों तरफ जो बसेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये दिल्ली पुलिस की बसेस हैं। यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, सिर्फ बैरिकेड तक ही कांग्रेस कार्यकर्ता सीमित है और हजारों की तादाद में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता कल से ही जुटना जो है वो शुरू हो गए थे, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता देर रात तक यहीं पर रुकेंगे। उनके लिए बाकायदा व्यवस्था की गई थी, यहाँ पर ही खुद सोने की व्यवस्था की गई थी, गद्दे बिछाए गए थे और उसके बाद से ही लगातार सुबह से ही प्रदर्शन जो है वो जारी है। तमाम लीडर्स जो है वो धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें और दिखाना चाहेंगे कि आगे की तरफ किस तरीके से तमाम जो लीडर्स है वो धीरे धीरे आगे की चले। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि हिरासत में राहुल गांधी को ले लिया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको जानकारी दे दें, काले कपड़ों में कांग्रेस के तमाम सांसद जो हैं वो नजर आ रहे हैं और हिरासत में इन सब के बीच में राहुल गांधी को ले लिया गया है। राष्ट्रपति भवन राहुल गांधी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। विजय चौक पर ये तमाम जो नेता हैं उन्हें रोका गया और खबर ये बड़ी कि राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। तो राहुल गांधी को सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, खबर है राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है जब वो राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर रहे थे। देखिए, जैसे ही संसद भवन से राहुल गांधी और तमाम जो लीडर्स हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और तमाम लीडर जो कि अगुवाई कर रहे थे इस प्रदर्शन की, विजय चौक तक पहुंचे थे, पुलिस ने उनको वहीं पर ही रोक दिया गया। फिलहाल उनको डिटेन जो है वो करने की बात जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन की तरफ मेमोरेंडम देने के लिए जाना चाह रहे थे, क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, उसको लेकर के राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करना चाहते थे तमाम कांग्रेस के लीडर। फिलहाल उनको यहाँ पर डिटेन जो है वो किया गया है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से तमाम जो लीडर्स एआईसीसी दफ्तर में सुबह से ही डटे हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर मौजूद है, सचिन पायलट, अजय माकन, ये तमाम लीडर अब जो है वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच करने की कोशिश जो है वो करेंगे। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये है कि हर तरीके से सरकार को जो है वो घेरा जाए, क्योंकि इस बार कांग्रेस ईडी जैसे मसलों पर बोलती हुई नहीं, बल्कि महंगाई और बेरोजगारी, जिस पर अक्सर ये सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस अपने नेताओं के बचाव में तो उतरती है, लेकिन अपने जो देश के मुद्दे हैं उन पर। शशि थरूर कुछ कह रहे, एक बार हम सुनते हैं, उसके बाद लौटते हैं आपके पास। लोगों को दिखाना चाहते हैं रास्ते में आके कि ये सब सही नहीं है, तो ये दिखाने के लिए हमें पूरा हक है हमारे लोकतंत्र में। लेकिन शशि जी, आप लोग सड़क से लेकर संसद तक आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद महंगाई और बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो पा रही है। नहीं, एक बार तो महंगाई के विषय पे चर्चा हुई, लेकिन क्या किए, ये चर्चा करने के बाद सरकार ने कहा कि सब कुछ सच नहीं है, महंगाई नहीं बढ़ रही। अरे आप बाजार देखिए कि महंगाई बढ़ रही है नहीं, तो सरकार जब ऐसे सब कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो हम क्या करें। राहुल ने भी इस बात को बोला है कि ये सरकार संवैधानिक की पूरी तरीके से खत्म करती हुई दिखाई दे रही है संविधान को। क्या कहेंगे आप इस पर? सती जी, राहुल ने भी बोला कि यहाँ पर जो चल रहा। तो आप यहां पर सुन रहे थे शशि थरूर को और उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त यहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे। फिलहाल खबर यही है कि राहुल गांधी को शायद हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में उन्हें तो उस वक्त लिया गया जब राहुल गांधी विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर रहे थे। सर, आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल गांधी परिवार को टारगेट कर लिए हैं, हर चीज में गांधी परिवार को लाने की कोशिश करते हैं। उनको पता है कि गांधी परिवार कांग्रेस की और देश के राजनीति, देश की नेतृत्व जो है पिछले 75 साल से लगातार वो करते आया है, तो इसके लिए उनको डिमोनाइज करना, उनको डिस्क्रेडिट करना, उनको बदनाम करना, उनको ह्यूमिलेट करना, ये सभी जो है यहाँ पे चल रहा है। तो आपको हम पीछे एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर धरना चल रहा है और यहाँ पर जो है राहुल गांधी खड़े हैं, उनके साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता जो है और सांसद है वो लोग मौजूद हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से जो है सबको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी खड़े हैं और उनके साथ साथ जो है और जितने भी नेता हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि यहाँ पर काले रंग की शर्ट पहने हुए तमाम जितने कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको हम यहाँ के जो दृश्य है वो दिखा रहे हैं कि यहाँ विजय चौक पर आखिर चौक क्या चल रहा है। सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली। बताइए। तो सुप्रिया भारद्वाज को आप सुन रहे थे जिन्होंने ये बड़ी जानकारी दी कि राहुल गांधी और उनके साथ तमाम जो नेता हैं उन्हें डिटेन करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। ये तमाम वो नेता हैं जो विजय चौक से राष्ट्रपति भवन जाने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान उन्हें धमकाने की बात
ये केंद्र की सरकार कर सकती है, लेकिन उनके धमकी से कोई डरेगा नहीं। बिल्कुल, तो ये थे कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक और इनकी तरफ से कहा गया कि धमकाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, उससे ये लोग डरेंगे नहीं। और यही वजह है कि आप देखिए कि यहाँ पर इस वक्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या ये विजय चौक की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहां पर क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो क्या राहुल और बाकी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है? इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है? और जहां पर आप वहां से तस्वीरें क्या? बिल्कुल जारी रहेगा। ये प्रदर्शन जनमानस के लिए है। ये प्रदर्शन आजादी के बाद आज तक आटा, दूध, दही, छाछ, मूढ़ी पे टैक्स नहीं लगा, ये उसके खिलाफ है। हम लोगों को था कि शायद 5% जीएसटी में रियायत मिलेगी, नहीं मिली। आज स्कूल के बच्चे के लिए ये प्रोटेस्ट है, जिसकी पेंसिल 12 से 18% का जीएसटी लगा दिया गया। शमशान घाट के लिए प्रोटेस्ट है। 1000 रुपए में एक आम आदमी साल में एक बार होटल में जाता है, उस पे 18% टैक्स कर दिया गया, उसके लिए प्रोटेस्ट है। और ये गूंगी बहरी सरकार के लिए प्रोटेस्ट है। वो सुनना नहीं चाह रही है, इस लोकतंत्र को राजतंत्र की तरह चला रही है। हमेशा से विपक्ष अपनी बात को रखता आया है। आपकी नियुक्ति का जो आपको नहीं पसंद है उसके लिए भर्त्सना करता आया है। ये पहली सरकार है कि ये विपक्ष की बात ना सुनना चाहती है, ना प्रोटेस्ट करना चाहती है, मुंह में टेप लगाना चाहती है। ये तानाशाही जो देश में चल रही है, हम उसके खिलाफ। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सड़क पर है। राहुल ने सरकार पर हमला बोला तो राहुल के बयान से फौरन बाद रविशंकर प्रसाद एक्शन में आ गए। राहुल के हर आरोपों का दो टूक जवाब दिया। ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं और सालों से लड़ रहे हैं। यह सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है। जान दी है मेरे परिवार ने। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। आपकी पार्टी में अच्छे नेता हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन बस सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, यही तो तीन कहानी है। आपकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता वोट नहीं देती है तो कृपया करके लोकतंत्र पर क्यों आप ठीकरा फोड़ते हैं राहुल गांधी? Why you blame democracy when the people of India reject you with repeated regularity? अब इसके लिए हम कहां से जिम्मेवार है भाई? महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज ब्लैक फ्राइडे है। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, लेकिन हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। राहुल जी क्या बोले? महंगाई के मुद्दे पर सरकार के जवाब संतुष्ट नहीं है। सरकार का कहना है कि धन्यवाद भैया। हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ओके, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी, इसलिए आप लोग यहाँ। हाँ, मगर हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। या दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। आई एम हैप्पी टू बी मैन हैंडल्ड। I mean, we'll try and go, we'll keep trying and go, we'll continue. It doesn't matter. Our job is to resist these forces. Our job is to make sure that Indian democracy is protected. Our job is to raise issues of the people like unemployment and crisis, and we are doing that. Okay.
की अनुमति नहीं है। नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। ठीक है, जो एमपीज हैं उनको डिटेन भी किया गया है, जिस तरीके से महिला सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए, 2-3 को मारा भी है। जिस तरह से महिला सांसदों को डिटेन किया जा रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? क्या बोले? थैंक यू। सवाल है कि आप जब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी। तो मौसमी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, कांग्रेस कार्यालय में क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है? खबर आई है प्रियंका वहां से निकल चुकी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अभी कांग्रेस हेडक्वार्टर से जैसे निकली हैं, आप देखिए कि वो जो ट्रॉली है दो सिलेंडर वाली, उसको धक्का दे रही हैं और यहाँ से कांग्रेस दफ्तर से बाहर गेट की ओर निकली हैं। यहाँ पे पूरी तरह से महंगाई पर हल्ला बोलते हुए संदेश यही देने की कोशिश कि आम आदमी लगातार त्रस्त है और सरकार अपने में ही मस्त है। आइए बात। अरे सर, क्यों फेंक रहे हैं? मीडिया को क्यों फेंक रहे हैं? मीडिया को क्यों? तो यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे ना, तस्वीर ही दिखा रहे हैं ना भैया, तस्वीर दिखा रहे हैं ना मैडम। मीडिया को क्यों कर रहे हैं आप? मैं मैम से बोलूंगी, बात करने दीजिए ना। क्या मतलब है? सर, तो यहाँ पे आप देखिए पूरी अफरा तफरी चल रही है। जो धक्का चल रहा है उसमें प्रियंका गांधी धक्का देते हुए उस ट्रॉली को जिसमें सिलेंडर है और एक तरीके से संदेश ये देने की कोशिश कि महंगाई में आम जनता जिस तरह से लगातार परेशान है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सो रही है और प्रियंका के साथ हरीश रावत और तमाम कांग्रेस के नेता उस ट्रॉली को धक्का देते हुए कांग्रेस गेट की ओर जा रहे हैं। हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संदेश प्रियंका गांधी वाड्रा देना चाहती है। पहली बार है जब इस तरह से प्रियंका कांग्रेस ऑफिस में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में कुछ ऐसे हमारे अशोक गहलोत साहब यहाँ पे हैं। अरे से बात करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अफरा तफरी मच गई है और गहलोत साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि पर कुल मिला के दो मोर्चे आपको नजर आए, एक राहुल गांधी की तरफ से संसद में और एक प्रियंका गांधी की तरफ से कांग्रेस के हेडक्वार्टर में। अशोक गहलोत यहाँ पे हैं और प्रियंका गांधी गेट पर मोर्चा संभाले हुए हैं। कुल मिला के ये वो वक्त है जब महंगाई पर पूरी तरह से कांग्रेस की लामबंदी नजर आ रही है। शुभंकर जी, ये तीसरी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का विरोध मार्च जो है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दो तस्वीरों में राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, कांग्रेस मुख्यालय से प्रियंका निकल चुकी है और महंगाई पर विरोध जो है वो लगातार तेज है। बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन बैरिकेडिंग के उस पार तमाम कांग्रेसी। सुशांत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशांत, बैरिकेडिंग के उस पार हम कांग्रेसियों की भीड़ देख रहे हैं, जहां पर बैरिकेड को पार करने की मान लो जद्दोजहद हो रही है। देखिए शुभांकर, तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखाना चाहेंगे आज तक पे कि किस तरीके से खाली सिलेंडर और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता काले टी शर्टों के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि
बैरिकेड को यहाँ पर तोड़ा ना जाए। लगातार अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो देर रात से कांग्रेस दफ्तर के यहाँ टिके हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और अब वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो पैदल मार्च यहाँ से प्रधानमंत्री आवास की तरफ होना है, उसको लेकर के अब कांग्रेस कार्यकर्ता अब आगे की तरफ बढ़ते हुए, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी कि किस तरीके से वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल यहाँ पर रोका जा रहा है इन तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। भारी पुलिस बल, आरपीएफ और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया ताकि आगे की तरफ ये कार्यकर्ता ना बढ़ सके। खाली सिलेंडर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। जिस तरीके से पिछले कई दिनों में सिलेंडर के दामे जो बढ़े हैं, उसको लेकर के यहाँ पर विरोध जो है वो कांग्रेस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस लगातार उन दोनों के बीच में नोकझोंक की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी, जिस तरीके से वहाँ पार्लियामेंट में राहुल गांधी का प्रदर्शन, उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि ताकि कार्यकर्ता आगे की तरफ ना आए, उनको रोका जाए। ये पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। प्रियंका भी आपको फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही होंगी। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यहाँ पर फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। और उसको आगे की तरफ देखिए, एक बैरिकेड जो है वो यहाँ से तोड़ दिया गया है। आगे की तरफ यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो बाहर की तरफ आपको नजर आएंगे। एक बैरिकेड को यहाँ पर साइड से जो है वो कार्यकर्ताओं ने तोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हुए तमाम जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल कांग्रेस के जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पूरे आईआरसीसी के बाहर अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 बैरिकेडिंग जो है वो और कर रखी है ताकि कार्यकर्ता आगे की तरफ ना बढ़े। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टॉप एंगल के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इनको रोका जाए, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आगे की तरफ प्रियंका गांधी यहाँ पर कोशिश करेंगे, प्रियंका से बातचीत यहाँ पर आपको नजर आएंगी। प्रियंका की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ पर की काला प्रियंका की अगुवाई में ये मार्च संजय आ गया। संजय तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज कांग्रेस का हल्ला बोल है। इस बीच सुशांत आपको नजर आ, सुशांत जी अगुवाई में यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है। चारों तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता इधर से उधर जो है वो बैरिकेड तोड़ने के लिए आगे तरफ बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो प्रियंका गांधी की तरफ से की जा रही है। सुशांत लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशांत, जरा वहां तस्वीरें दिखाइए और बताते रहिए क्या कुछ हो रहा है वहां पर। देखिए संजय, तमाम महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है जो कि प्रदर्शन करने के लिए एआईसीसी से बाहर आ रही थी। उनको फिलहाल यहाँ पर डिटेन किया गया। प्रियंका गांधी उस तरफ जो है वो गई है और यहाँ पर आप देखेंगे सचिन पायलट है यहाँ पर। Peaceful endeavor. We are trying to put a voice, but government has no right to detain MPs and curb the voice of the to muzzle the voice. तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर बैरिकेडिंग को पार करके कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। पहले बैरिकेडिंग लगाई गई थी, बैरिकेडिंग के इस पार सभी लोग थे, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है तस्वीरों में कि बैरिकेडिंग के उस पार जाने की कोशिश हो रही है। प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद यहां पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, आज तक पर हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम में, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत,
प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बैरिकेडिंग को लांघते हुए अब कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे बढ़ गए हैं। जरा बताइए वहां पर क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं, कौन कौन से बड़े नेता वहां मौजूद हैं जहां पर आप हैं और बैरिकेडिंग को पार करके लोग जा रहे हैं? अरे अब जितना यहां तक आ गए। देखिए शुभांकर, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखिए आगे की तरफ यहाँ पर तमाम कांग्रेस लीडर यहाँ पर आगे। प्रियंका गांधी देखिए चढ़ने का प्रयास, बैरिकेड क्रॉस करने के एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। प्रियंका गांधी ने बैरिकेड जो है वो क्रॉस कर दिया है। आगे की तरफ बढ़ती हुई प्रियंका गांधी जो है वो फिलहाल पुलिस से जो महिला पुलिसकर्मी है उनसे भिड़ती हुई प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। प्रियंका हमारा महंगाई के खिलाफ धक्का-मुक्की मत करो, धक्का-मुक्की नहीं, बदतमीजी नहीं करनी। देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर बैठ गई है। देखिए शुभांकर, गांधी यहाँ पर बैठ गई है। यहाँ पर एसपीजी यहाँ पर मौजूद है। संजय देखिए तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी यहां पर सड़क पर बैठ गई। सुशांत, आप वहां से तस्वीरें देखकर बताइए क्या कुछ हो रहा है। प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर एआईसीसी के जस्ट बाहर बैठ गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी जो कि एआईसीसी के बाहर यहाँ पर बैठ गई है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर कांग्रेस के कार्यकर्ता में लिया जा रहा है पुलिस से। देखिए शुभांकर, तमाम जो कांग्रेस लीडर 7 आरसीआर की तरफ मूव करना चाह रहे थे, खुद प्रियंका गांधी, उनको फिलहाल यहाँ पर पुलिस की तरफ से रोक दिया गया है। आगे जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं दी गई है और पुलिस का भारी बंदोबस्त और बीच सड़क पर प्रियंका गांधी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरीके से राहुल गांधी संसद भवन के पास सड़क पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी जो है इसी तरीके से सड़क पर बैठी है, प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने उनको रोक दिया कि आगे जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं है और नोकझोंक जो है वो साफ तौर पर पुलिस और प्रियंका गांधी के बीच जो है वो देखने को मिली थी। बड़े घेरे के बीच प्रियंका गांधी आपको करेंगी अपना प्रदर्शन। यहाँ पर आपको हमारा नहीं है। यानी आप देखिए प्रियंका गांधी को डिटेन करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। देखिए पुलिस यहाँ पर इनको तमाम जो लीडर हैं, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रियंका गांधी और यहाँ पे तमाम कांग्रेस के लीडर हैं,
उनको यहाँ पे सड़कों पर घसीटा जा रहा ताकि डिटेन किया जा सके लगातार। देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि प्रदर्शन में शामिल हुए थे प्रियंका गांधी के साथ मौजूद थे, उनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। एक एक करके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उनको उठाया जा रहा है। देखिए मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, खुद एरिया की जो सीनियर ऑफिसर हैं डीसीपी वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। वो लगातार प्रियंका से बात कर रही है, उनको डिटेन करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। प्रियंका गांधी जो कि अब यहाँ से टच से मस नहीं हो रही हैं, वो यहाँ पर बनी हुई है और तमाम महिला जितनी भी यहाँ पर प्रियंका गांधी के साथ मौजूद थी उनको यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लेके डिटेन किया जा रहा है। देखिए ये तमाम महिला पुलिसकर्मी है और तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जो है वो हिरासत में लेते हुए फिलहाल जो है वो नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा रही है जो कि प्रदर्शन में यहाँ पर शामिल हो रहे थे प्रियंका गांधी के साथ। कोशिश करेंगे आगे जाने की, क्योंकि कोशिश यहाँ पर यह है कि ताकि प्रियंका गांधी को यहाँ से जल्द से जल्द जो है वो हटाया जाए। सुरक्षा के भी कई सारे कारण हैं, लेकिन अब देखिए इलाके के कुछ डीसीपी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और महिला पुलिसकर्मियों को जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है भारी संख्या में ताकि प्रियंका गांधी को यहाँ से डिटेन किया जाए। ये संसद से पार्लियामेंट और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ मूव करना चाहती थी, उनको यहाँ पर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार समझाने की कोशिश कि यहाँ से हटिए, लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर डटी हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही हैं जो यहां पर बैठ गई हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर और विरोध मार्च रोके जाने पर प्रियंका यहीं बैठ गई हैं। उनके आसपास पुलिस प्रशासन का जमावड़ा है। मीडिया के तमाम लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा है। तमाम महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो भी यहां पर डटी हुई हैं, काले कपड़ों में प्रियंका गांधी आपको नजर आ रहे हैं और चारों तरफ से पुलिस प्रशासन ने उन्हें घेर रखा है, उन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका के आसपास कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो भी हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रियंका को यहां पर जब पकड़ने की कोशिश की गई तो कैसे वो आगे हटी और अब ऐसा प्रतीत हो रहा प्रियंका आगे बढ़ रही है। आगे की तरफ यहाँ पर तमाम कांग्रेस लीडर यहाँ पर आगे प्रियंका गांधी देखिए चढ़ने का प्रयास, बैरिकेड क्रॉस करने के एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। प्रियंका गांधी ने बैरिकेड जो है वो क्रॉस कर दिया है। आगे की तरफ बढ़ती हुई प्रियंका गांधी जो है वो फिलहाल पुलिस से जो महिला पुलिसकर्मी है उनसे भिड़ती हुई प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। प्रियंका हमारा महंगाई के खिलाफ धक्का मुक्की मत करो, धक्का मुक्की नहीं, बदतमीजी नहीं करनी। देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर बैठ गई है। देखिए शुभांकर गांधी यहाँ पर बैठ गई है। यहाँ पर एसपी जी यहाँ पर मौजूद है। संजय देखिए 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 प्रियंका गांधी यहाँ पर बैठी हुई है। पुलिस आगे जाने नहीं दे रही थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर एआईसीसी के जस्ट बाहर बैठ गई है।
आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि उनको आगे जाने की इजाजत जो है वो ना दी जाए। प्रियंका गांधी और लगातार पुलिस के बीच में नोकझोंक देखिए शुभंकर, तमाम जो कांग्रेस लीडर देखिए प्रियंका गांधी, उनको फिलहाल यहाँ पर पुलिस की तरफ से रोक दिया गया है। आगे जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं दी गई है और पुलिस का आप देख सकते हैं देखिए आगे की तरफ यहाँ पर तमाम कांग्रेस लीडर। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राहुल गांधी की, जहां राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, उनके साथ इमरान प्रतापगढ़ी भी नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर प्रियंका को लेकर, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा, इस वक्त जब पुलिस प्रशासन उनको रोका तो वो पहले सड़क पर बैठ गई और उसके बाद अपने अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। मौसमी हमारी संवाददाता बनी हुई है। मौसमी, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है वहां से जहां पर आप मौजूद हैं? तुम्हें ढूंढा। मौसमी, जहां पर आप है वहां से क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? मौसमी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो तस्वीरों को जरा डिस्क्राइब कीजिए जहां पर आप हैं। मौसमी सिंह, मौसमी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? सुशांत हमें नजर आ रहे हैं यहां पर। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, कांग्रेस ने वीडियो जारी किया जहां राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है और सुशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, प्रियंका गांधी को हमने देखा वो सड़क पर बैठ गई, उसके बाद वहां से अब उनका जो प्रोटेस्ट है वो कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए शुभंकर, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस के कई सारे लीडर्स को बसों में डिटेन करके यहां से लेके जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच में कांग्रेस के कई सीनियर लीडर, प्रवक्ता जो है इस बसेस के अंदर यहां पर मौजूद है, जिनको आगे की तरफ डिटेन किया जा रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी अभी भी जो है वो सड़क पर वहीं पर ही डटी हुई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक वो यहाँ से हटने वाली नहीं है। पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि ताकि इनको जो है वो बसों में भर करके डिटेन जो है वो किया जाए, लेकिन प्रियंका गांधी अभी भी जो है वो आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है वो फिलहाल सड़क पर ही बैठी हुई हैं। प्रदर्शन उनका लगातार जारी है। कई सारे लीडर्स को फिलहाल पुलिस की तरफ से डिटेन कर लिया गया है। कई और लीडर भी जो है वो प्रियंका गांधी के साथ अभी भी मौजूद है। यही वो बस है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी को डिटेन करके जो है वो लेके जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ जाना चाहती थी प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, लेकिन उनको फिलहाल यहीं पर एआईसीसी मुख्यालय के बाहर ही जो है वो पुलिस ने बैरिकेड करके डिटेन कर लिया है। कई सारे लीडर्स को पुलिस ने अपने डिटेन करके पुलिस स्टेशन लेके गई और अभी भी कई सारे लीडर्स जो है वो प्रियंका गांधी के साथ यहीं पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस का कड़ा पहरा जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। राहुल गांधी को जिस तरीके से पार्लियामेंट की तरफ वहाँ पर डिटेन किया गया और उसके बाद अब यहाँ पर
प्रियंका गांधी को डिटेन करने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। पुलिस के खुद आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, बैरिकेड यहाँ पर की गई है ताकि आगे की तरफ, क्योंकि कई सारे कार्यकर्ता जो है अभी भी कांग्रेस मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं, कहीं वो आगे ना बढ़ जाए, ऐसे में यहाँ पर बैरिकेड जो है वो कर रखा है ताकि आगे की तरफ ना बढ़े। लेकिन अभी आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से तमाम यहाँ पर प्रियंका गांधी को लगातार समझाने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। उनके सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरीके से एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आई, किस तरीके से वो बैरिकेड तोड़ करके बैरिकेड फांगती हुई, एक नहीं बल्कि दो नहीं तीन बैरिकेड्स को उन्होंने तोड़ा, किस तरीके से पुलिस के साथ उनका रस्साकशी जो है वो देखने को मिली। ठीक है सुशांत।